आगे की स्टोरी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 65। नैन्सी के घर जाने के बाद उसने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को चेक किया और देखा कि कबीर हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता है। इसलिए नैन्सी ने इस सब्जेक्ट को अपने ऑप्शन के रूप में चुना। शाम को नैना ने उसे एक मैसेज भेजा, हे गॉर्जियस, अपना ट्विटर देखो। नैन्सी ने ट्विटर पर टैप किया और ट्विटर के ट्रेंडिंग हैशटैग्स पर नायला को देखा। उसके बारे में कुछ बातें सामने आई है। नायला पहले लवासा सिटी के सबसे फेमस आर्ट एसोसिएशन में शामिल हुई थी। वो सुंदर है, उसकी एक्टिंग स्किल अच्छी है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और आर्ट और पियानो में भी महान है। पिछले 2 वर्षों में वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पॉपुलर हो गई। 3 साल से भी कम समय में वो पहले से ही पॉपुलर टीवी शो में एक्टिंग कर रही है। हालांकि उसके पास आर्ट एसोसिएशन में शामिल होने की कहानी का पर्दाफाश हो गया। वो अपनी एबिलिटी से नहीं बल्कि अपने सौतेले पिता जयदीप राय की वजह से आर्ट एसोसिएशन की मेंबर बनी है, जिन्होंने उसे वेस्टर्न पेंटिंग के मास्टर और आर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन जोसेफ से मिलवाया। जयदीप की वजह से जोसेफ ने नायला को उसकी एवरेज स्किल के बावजूद आर्ट एसोसिएशन में शामिल होने की इजाज़त दी थी। जब यह घटना अचानक सामने आई तो सभी ने कहा कि नायला केवल एवरेज पेंटिंग स्किल के साथ आर्ट एसोसिएशन में कैसे शामिल हुई। नैन्सी ने जल्दी से स्कैन किया और महसूस किया कि कई लोग नायला को यह कहते हुए डांट रहे हैं कि वो अपनी पब्लिक इमेज को बर्बाद कर रही है। नेगेटिव कमेंट्स को रोकने के लिए नायला के फैंस थक गए हैं। नैन्सी हल्के से मुस्कुराई। वो जानना चाहती थी कि इस घटना का पर्दाफाश कैसे हुआ। नैन्सी को सेलिब्रिटी गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसने एक नज़र डालने के बाद ट्विटर बंद कर दिया। अचानक से उसके घर कोई बाहर से दरवाजे पर नॉक करने लगा। नैन्सी ने खिड़की से बाहर देखा और वीर को यार्ड से गेट खोलते हुए देखा। उसके साथ नायला और बगल में उसकी माँ मालिनी है। उन्हें देखकर नैन्सी को चिढ़ हुई। वीर ने कठोर शब्दों में कहा, इतनी देर रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नैन्सी कहाँ है? नायला भींचे हुए दांतों के बीच बोली। वीर ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। सीधे मुद्दे पर आओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। नायला ने गुस्से में कहा, सामने आओ नैन्सी मलिक, तुम इतनी बोल्ड हो कि मुझे इंटरनेट पर बदनाम कर रही हो, तो कायरों की तरह छिपना बंद करो और सामने आओ। नैन्सी अपने रूम से बाहर आ गई। जब नायला ने नैन्सी को देखा तो वो इतनी गुस्से में थी कि उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। नैन्सी ने उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से घुमाया और कमजोर नायला को जमीन पर पटक दिया। नायला को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए नीचे झुकते ही मालिनी के दिल में बहुत दर्द हुआ। फिर उसने नैन्सी को देखा। तुम अपनी बहन के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो? तुम कितनी रूड और अनएजुकेटेड हो। चांदनी रात के नीचे नैन्सी दीवार पर झुक गई। एक पल के लिए यह सुनकर उसके दिल में सचमुच दर्द हुआ। नायला ने अपनी कलाई पकड़ ली और गुस्से से कांप रही है। क्या तुमने इंटरनेट पर न्यूज़ फैलाई है? नैन्सी के हाव भाव बेहद ठंडे हैं। उसने कहा, मेरे पास इस तरह की चीज़ों को करने के लिए टाइम नहीं है। नायला ने उसकी ओर उंगली से इशारा किया। तुम नहीं तो और कौन कर सकता है? थैंक्स टू यू मेरे टीचर ने मुझे आर्ट एसोसिएशन से पहले ही निकाल दिया था, और ये काफ़ी नहीं था तो तुमने इंटरनेट पर मेरी रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। नैन्सी मलिक, ऐसा करने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है? अगर तुम्हें मेरी फेम और रेपुटेशन से जलन हो रही है तो भी तुम्हें इस तरह की गंदगी चालों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। मालिनी ने चीज़ों को मसाला देने के लिए कुछ डिटेल्स जोड़ी। मैं सच में तुमसे डिसअपॉइंट हूँ। तुम्हारी बहन और मैंने हमेशा तुम्हें सबसे पहले रखा है। भले ही तुमने स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की, हमने तुम्हें जयदीप की कंपनी में जॉब दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने केवल हमारी रेपुटेशन ही खराब की है। तुम अपनी बहन के जीवन को बर्बाद कैसे कर सकती हो? क्योंकि तुम खुद जीवन में अच्छा नहीं कर पा रही हो। मैं सच में तुमसे डिसअपॉइंट हूँ। नैन्सी यह सुनकर सीधी खड़ी हो गई। डिसअपॉइंट? तुम मुझसे? डिसअपॉइंट होने वाली तुम होती कौन हो? मेरी माँ, जिसने मुझे छोड़ दिया 17 साल पहले, मेरे पास आकर मुझसे कहती है कि वो मुझसे डिसअपॉइंट है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पोजीशन पर हो या मुझे ये शब्द कहने का तुम्हें अधिकार है? मालिनी गुस्से से कांपने लगी। उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। उसकी छोटी बेटी ऐसी क्यों है? उसे उसके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। हालांकि उसने उस समय उसे छोड़ दिया था,
फिर भी वो उसकी माँ है, वो अपनी माँ के साथ इस रवैये से कैसे बात कर सकती है? नैन्सी ने हाथ में मोबाइल फ़ोन उठाया। मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है जो तुमने अभी कहा है। हालांकि हम खून से रिलेटेड हैं, फिर भी तुम इस तरह की बदनामी करने के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी हो। साथ ही मुझे नहीं पता कि नायला को आर्ट एसोसिएशन में कैसे एडमिट कराया गया था, और ना ही मुझे इस बात की परवाह है कि वो बैकडोर से या अपनी एबिलिटी के साथ एंटर हुई है। मैं इतनी बचकानी नहीं हूँ कि उसे इंटरनेट पर एक्सपोज कर दूँ। अगर तुम मेरे घर पर हंगामा करती रही तो मैं इस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या नायला की रेपुटेशन तब और ख़राब होगी जब नेटिजन्स को पता चलेगा कि माँ और बहन जिन्होंने मुझे छोड़ दिया है वे मेरे घर आ रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। या शायद मैं इसे पुलिस को सौंप सकती हूँ और देख सकती हूँ कि तुम जो कर रही हो वो अपराध माना जाता है या नहीं। नैन्सी की बातों से दोनों माँ बेटी दंग हो गई। नायला ने पहले ही अपनी पब्लिक इमेज बर्बाद कर ली है। इसके अलावा इंटरनेट पर नेटिजन्स कुछ समय पहले उस पर यह कहते हुए हमला कर रहे थे कि उसने और उसकी माँ ने नैन्सी के साथ जो किया वो गलत है और दोनों माँ बेटी को अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नैन्सी जो गांव में पली बड़ी है, अगर आज उसकी प्रेजेंस इस बार उजागर हुई तो नायला को और भी सीरियस पीआर क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। चांदनी रात के नीचे नैन्सी के चेहरे पर एक ठंडी और घनी चमक दिखाई दे रही है। उसने शब्द दर शब्द कहा, तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों खड़ी हो? मालिनी उसकी डार्क और भयावह निगाहों से डर गई। अगर वे इधर डटे रहे तो उसे यकीन था कि नैन्सी उसे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देगी। नैन्सी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जबकि नायला को अपना हर कदम सावधानी से चलना है। इसलिए उसके पास नायला को आंगन से बाहर खींचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। नैन्सी ने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। आंगन के बाहर नायला कार में बैठ गई, अपनी कलाइयों को पकड़ लिया और बंद दांतों के बीच बात की, वो बर्बर है। मालिनी उसकी हालत देखकर टूट गई। अपनी आवाज़ नीचे रखो। नायला को इतना दर्द हुआ कि वो ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। मम, आप किससे डर रही हो? वो आपकी बेटी है। वो आपको ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती है? भले ही आपने उसे बड़ा ना किया हो, फिर भी उसकी हरकतें दिखाती है कि वो कितनी अनएजुकेटेड है। मैं उसकी जैसी बहन पाकर बहुत शर्मिंदा हूँ। मालिनी ने आह भरी और कहा, जरा देखो वो कितनी वायलेंट है। उसने हमारी बातचीत को रिकॉर्ड भी कर ली। ओ नायला, अभी हवाएं और लहरें सबसे भयंकर हैं, हम कोई जोखिम नहीं ले सकते, ठीक है? क्या हमें इसे भूल जाना चाहिए? मालिनी ने उसकी ओर देखा। हम और कर क्या सकते हैं? और हमें नहीं पता कि नैन्सी ने सच में इसके पीछे है या नहीं। नायला गुस्से में आ गई। मॉम, आप अभी भी उसकी साइड ले रही है? नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कि शायद यह कोई और है। आखिरकार बहुत सारे लोग हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारी पॉपुलैरिटी से जलते हैं। नायला ने गुस्से में कहा, यह और कौन हो सकता है? उसे मुझसे जलन है कि मैं पॉपुलर हूँ और मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रही है। जब वो मुझे हरा नहीं सकती तो वो मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। यह सब उसने ही किया है, मैं पॉजिटिव हूँ, ये उसी की चाल है। मालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, पागल मत बनो, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इससे तुम्हारी रेपुटेशन पर ही इफेक्ट पड़ेगा। नायला ने दांत पीसते हुए कहा, चिंता मत करो, वो 2 दिन पहले इंपीरियल यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम में बैठी थी। क्या वो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लेना चाहती है? मालिनी ने हैरानी से कहा, वेल, उसके सेल्फ फाइनेंस कोर्स करने के लिए एग्ज़ाम दिए हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि उसने एग्ज़ाम में बहुत ख़राब परफॉर्म किया है। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं इस मामले का खुलासा करूँगी और उसे बेइज्जत करके यूनिवर्सिटी से बाहर फेंकूंगी। जब बैकडोर से नायला के आर्ट एसोसिएशन में शामिल होने की खबर सामने आई, नायला का इस खबर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो जिस शो के साथ काम कर रही थी उनमें से एक को कैंसिल कर दिया गया है। फिर उस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कंपनी जिसके लिए वो एक एम्बेसडर थी, उसे अच्छा बहाना बना दिया गया, यह कहकर कि वो उसकी किस्मत की कामना करते हैं और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उसे फ्यूचर में एक साथ काम करने का मौका मिलेगा। जैसे ही एक बार उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ, रिन्यू होने के लिए बाध्य नहीं था। नायला को नैन्सी से नफरत होने लगी। आर्ट एसोसिएशन ने तुरंत एक बयान जारी किया कि नायला को लगभग 1 महीने पहले ही आर्ट एसोसिएशन से बाहर कर दिया गया था और अब उसके एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। जोसेफ ने राहत की लंबी सांस ली। यह सब मृणाल की बदौलत है, नहीं तो नायला की घटना बेशक आर्ट एसोसिएशन की रेपुटेशन को खराब कर देती। मृणाल सच में उनकी सेवियर है। जैसे ही आर्ट एसोसिएशन का बयान
सामने आया, नेटिजन्स द्वारा फिर से नायला का बेरहमी से मजाक उड़ाया गया। नायला ने अपनी शुरुआत के समय इतने सारे मल्टी टैलेंटेड इमेज तैयार किए, एक पियानो जीनियस, एक आर्ट जीनियस, एक रेपुटेटेड फैमिली की बेटी जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा, पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने आप को महान दिखाने के लिए। वो बहुत नकली लड़की है। आर्ट एसोसिएशन में उसकी एवरेज प्रैक्टिस को देख लिया होगा, उसे निकाल दिया। मैंने पहले ही नायला की पेंटिंग देखी है, वो बहुत कॉमन है और दूर से अच्छी भी नहीं लगती। इस एरिया में उसके पास कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी दिखावे की ज़िंदगी जी रही है और पब्लिक को पागल बना रही है। पेंटिंग के मामले में मृणाल से बेहतर कोई नहीं है। मैंने सुना है कि नायला को आर्ट एसोसिएशन से इसलिए निकाला क्योंकि मृणाल का अपमान किया गया था। क्या मृणाल आर्ट की दुनिया में महान है? वो उसका अपमान कैसे कर सकती है? लगता है नायला मल्टी टैलेंटेड बनने के चक्कर में अब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में से सफ़र कर रही है, वो पागल हो गई है। मैंने ज़्यादा सुना नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है वो यह है कि मृणाल 50 और 60 साल का बूढ़ा नहीं है जैसे कि अफवाह थी, लेकिन इसके बजाय वो 20 साल की एक यंग लड़की है। नायला को नहीं पता कि वो मृणाल है, इसलिए उसने मृणाल का अपमान किया और जोसेफ द्वारा मौके पर ही उसे आर्ट एसोसिएशन से निकाल दिया। दैट्स क्रेजी। मृणाल यंग है, वो एक जीनियस है। इंटरनेट पर इस कमेंट्स को पढ़ते ही नायला लगभग आग बबूला हो गई। आगे की स्टोरी को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।